राम राम सा घनी खम्मा। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। साथियों, मेंटल एबिलिटी की छठे नंबर वाली क्लास आज होने वाली है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन टेस्ट कहेंगे। ब्लड टेस्ट न करके ब्लड रिलेशन टेस्ट कहेंगे, यानी कि रक्त संबंधी परीक्षण आता है आपके एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन आते हैं रक्त संबंधी परीक्षण, तो उनको कैसे हल किया जाता है, वो कैसे आप करेंगे, कम टाइम के अंदर उसको कैसे समझेंगे। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसका आपको कोई भी नहीं सिखा सकता अगर आपको खुद को नहीं आता है तो। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं कोई की क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको आपके जो घर परिवार के जो रिलेशन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कौन सा रिश्ता किससे होता है और कैसे होता है, उनके बारे में आपको नॉलेज चाहिए यहाँ पे, तभी आपका क्वेश्चन क्या हो पाएगा, राइट हो पाएगा। लेकिन साथियों, हम क्या करेंगे, कुछ टाइप्स के क्वेश्चन लेंगे। मैं 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। सबसे पहले तो मेरा काम होगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी एग्जाम के अंदर आपके किस किस प्रकार के यहां से क्वेश्चन आएंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एग्जाम में आपके किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मेंटल एबिलिटी के इस वाले पार्ट से, ब्लड रिलेशन टेस्ट से। ठीक है, तो यहां से आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मुख्यतः। एक तो डायरेक्टली लाइनिंग होता है, जिसके अंदर कभी कभी फोटो सभी बताते हुए भी कहा जाता है कि उस चित्र में वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति नहीं है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन, यानी कि उसको मैं एक ही मानूंगा, लेकिन दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जो हर किसी के लिए थोड़ा टफ लगता है। तो वो टफ क्या है और उसको सरल करें तो कैसे करें, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों देखिएगा, ब्लड रिलेशन के अंदर होगा क्या, सबसे पहले तो वो बात सीखो। रक्त संबंधी परीक्षण, मारवाड़ी के अंदर हम बात करें तो रिश्ता, कौन किसके क्या लग रहा है, रिश्ता निकालना। क्या करना, रिश्ता निकालना। हाँ, एकदम देसी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। रक्त संबंधी परीक्षण का मतलब क्या होता है, रिश्ता निकालना, कौन किसका सगा है ये पता करना भाई। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है, कौन किसका सगा है ये पता करना, यानी कि रिलेशन के बारे में जानकारी रखना। तो रिलेशन के बारे में जानकारी कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने कह दिया कि साथियों ए और बी क्या है, भाई है। देखना, मैं जहां पे ए लिखा तो इसके ऊपर अगर ऐसे 4 कोने वाला बना रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, ये मेल है, पुरुष है। ठीक है, और अगर मैं ए लिख के उसके ऊपर ऐसा गोल घेरा बना रहा हूं तो वो क्या है, फीमेल है, स्त्री है। ठीक है, उसी प्रकार देखना, अगर मैं ए प्लस बी लिख रहा हूं तो वो क्या है, भाई बहन है आपस में, या तो दोनों भाई है या फिर एक भाई एक बहन है। वो जो बहन होगी तो मैं ऐसे कर दूंगा, भाई होगा उसका ऐसे कर दूंगा, यानी कि एक ही परिवार के है भाई। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर मैं कुछ ऊपर लिखता हूं और उसके बाद नीचे कुछ लिखता हूं तो मतलब क्या हुआ, ये पीढ़ी है ना, ये इससे ऊपर वाली पीढ़ी पीछे वाली पीढ़ी है। ठीक है, यानी कि ये अगर पिता है, ठीक है, ये अगर कोई लड़का है, ये वाला, इस लड़के का ये पिता है तो ये उसका दादा होगा, ऊपर वाली पीढ़ी है। ठीक है, और ये नीचे वाली पीढ़ी है तो ये पिता है तो ये क्या हो गया, उसका पुत्र होगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आती रहेगी जैसे जैसे हम करते जाएंगे। तो अब मैंने साथियों बता दिया कि क्या बता दिया कि ए और बी भाई है। मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, देखना यहां पे मैं कुछ नॉर्मल सा लेता हूं पहले। ठीक है, मैंने कह दिया कि ए और बी क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, फटाफट से आंसर भी आने चाहिए, क्योंकि बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ाने का होता ही नहीं है, बस आपको समझना होता है। ठीक है, लेकिन समझना भी कैसे है वो थोड़ा सा गाइडेंस जरूरी है आपके लिए। तो मैं आपके लिए हाजिर हो चुका हूं इस टॉपिक को लेकर। देखिए साथियों, थोड़ा सा मैं इसको सही सेट कर लेता हूं, उसके बाद शुरू करते हैं। देखिएगा, मैंने कह दिया कि ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, भाई है। ए और बी साथियों आपस के अंदर भाई है। और मैं बता देता हूं, क्या बता देता हूं, मैंने बता दिया कि बी की एक बहन है, बी की एक बहन है, कौन, बी की एक बहन है सी। बी की एक बहन सी है, जिसके पिता कौन है, जिसके पिता कौन है, जिसके पिता डी है। ठीक है, जिसके पिता डी है, तो बताओ, ये बहुत ही सिंपल तरीका का क्वेश्चन है, पहला सबसे सरल क्वेश्चन। तो बताओ ए का डी से क्या संबंध होगा, ए का डी से संबंध क्या होगा, रिश्ता क्या होगा, बताओ। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, इससे थोड़े से अच्छे लेवल के मिलेंगे जो अभी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन सबसे सरल, अगर किसी ने आज तक ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ा है, रक्त संबंधी टेस्ट नहीं पढ़ा है, तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहां से शुरुआत करनी है। कैसे करते हैं, तो साथियों अपने मारवाड़ी वाले तरीके से करना। यहां पे हिंदी विंदी में गए तो काम अटक जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। देसी तरीके से करो ताकि जल्दी हो सके। ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, क्वेश्चन तो वहां भी राइट होगा, लेकिन जल्दी करना है। क्या कहा है, ए और बी भाई है, दोनों भाई है, कोई बहन वही नहीं है, तो ए है यानी कि पुरुष होगा। तो मैंने क्या कहा था, ऊपर में 4 वाला बनाऊंगा वर्ग। ठीक है, तो ये ए है, क्या है, पुरुष है। ये प्लस भाई है, मतलब प्लस लिख दिया। ये बी है, क्या है, भाई है। उसके बाद क्या कह रहा है, बी की एक बहन सी है, बी के एक बहन है,
ये क्या है, C1 इसकी बहन है जिसके पिता D है, और C के पिता कौन है, तो C के पिता D है, तो पिता को मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि ये इनसे बड़े हैं, ऊपर वाली पीढ़ी के हैं, इनके पिता है। ठीक है, पीढ़ियां क्या होगी, एक तो वर्तमान पीढ़ी होगी जिसके अंदर आपके भाई और बहन आएंगे, ठीक है, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, ये सभी आएंगे, इनकी एक ही पीढ़ी है आपकी और उनकी। एक इससे ऊपर वाली पीढ़ी होगी जिसके अंदर आपके पिता, चाचा वगैरह वो आएंगे, और एक इससे भी आपके पिता से भी ऊपर वाली पीढ़ी होगी जिसके अंदर आपके दादा, नाना वगैरह वो आएंगे। ठीक है, तो ये तो बातें आपको पता होगी, बेसिकली हर किसी को ये तो नॉलेज होता है। ठीक है, सामाजिक परिपक्वता का ही पार्ट है, समाज के अंदर क्या होता है, क्या रिलेशन वगैरह होते हैं उनका ही पार्ट है, तो ये तो सबको पता होगा। अब भाई देखिए, डी क्या है, सी का पिता डी है, सी जिसके सी के पिता डी है। अब आपसे पूछा ए और डी का क्या संबंध है, तो इस डी का ए से क्या संबंध है। साथियों ये दोनों भाई है और ये इसकी बहन है, अगर ये इसकी बहन है तो इसकी भी बहन होगी। भाई आपके परिवार के अंदर आप 3 लोग हो, 2 भाई और 1 बहन है, आप कहोगे छोटे वाले भाई की बहन है, अगर वो आपके छोटे वाले भाई की बहन है तो आपकी भी तो बहन ही होगी और उसका पिता आपका भी तो पिता होगा, यानी कि यहां से यहां क्या रिलेशन हो जाएगा, पिता होगा। कौन पिता है, डी पिता है और ए क्या है, ए बेटा है। समझ में आ गया, यानी कि साथियों सी का पिता डी है और सी बी की बहन है और बी का भाई कौन है, ए, यानी कि ये तीनों आपस में भाई बहन हुए या नहीं हुए, तीनों आपस में सगे भाई बहन हो गए। तो भाई इनके पिता डी है तो सबका पिता भी तो डी होगा, तो ए का डी से क्या संबंध होगा, डी बेटा है और सॉरी डी पिता है और ए क्या है, पुत्र है, बेटा है। ठीक है, तो ये चीज है बेसिक जो आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक समझ में नहीं आई है, एक क्वेश्चन मैं यहां से और करता हूं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन में लिख देता हूं कि आपके पिता के सास की एकमात्र पुत्री का भाई आपके क्या लगेगा, बताओ भाई आपके क्या लगेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर 1 लाइनर आपको समझ में आ गया ना तो फिर आप रिलेशन निकालना भी सीख जाएंगे। तो बताओ आपके पिता के सास की एकमात्र पुत्री का भाई आपके क्या लगेगा। देखते हैं कौन बताता है यहां से राइट आंसर। देखिए साथियों कैसे करेंगे, फिलहाल यहां मेरा काम बेसिक समझाना है, उसके बाद में क्वेश्चन लूंगा। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, एक बार आप करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं यहां से करता हूं। भाई देखो साथियों, आपके पिता तो ये मान लिए आप हो, ये कौन हो, आप हो, स्वयं हो आप। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही मान लिया आप हो। आपके पिता है, ये कौन है, आपके पिता, और आपके पिता की सास, आपके पिता की सास का मतलब क्या हुआ, आपकी नानी होगा या नहीं होगा। आपके पिता की सास का मतलब क्या हुआ, आपकी नानी। आपके पिता की सास की एकमात्र पुत्री और उनकी सिर्फ एक ही पुत्री है, आपकी नानी की एक ही पुत्री है, तो आपकी नानी की एक ही पुत्री कौन हो सकती है, आपकी मां हो सकती है, और कौन हो सकती है भाई, आपकी नानी के एक ही पुत्री है तो वो कौन होगी, आपकी मां ही तो होगी भाई। अगर 2-4 हो तो आपकी मौसी भी हो सकती है, लेकिन एक पुत्री है तो वो आपकी माता होगी। तो आपकी देखिए क्या कहा, आपके पिता के सास की, तो आपके पिता की सास कौन होगी, आपकी नानी होगी। नानी की एकमात्र पुत्री का भाई, नानी की एकमात्र पुत्री मतलब माता, और माता का भाई आपके क्या लगेगा, तो आपके माता का भाई आपके क्या लगता है, आपको मामा लगते हैं हमारे। बस भाई राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मामा बता रहा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आपके पिता के सास की एकमात्र पुत्री का भाई आपके क्या लगेगा, आपके मामा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे साथियों यहां पे क्वेश्चन होते हैं, आपको संबंध निकालना पड़ता है, रिलेशन निकालना पड़ता है कि क्या रिश्ता है उनके बीच का। ये रिश्ता निकालना आप सीख गए तो ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वहां पे थोड़ा आपको ABCD की फॉर्म में दिया हुआ होगा, A+B, A-B, A, C+ ऐसा कुछ, तो वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन लेके समझाऊंगा, लेकिन वो आने के चांसेस कम है, ऐसे आने के चांसेस ज्यादा है। तो भाई ये समझ में आ गया, अब थोड़ा सा इससे लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ए व बी 2 बहनें हैं, क्या कह दिया है, ए व बी बहनें हैं साथियों। ठीक है, आपके लेवल के क्वेश्चन लूंगा। ए व बी क्या है, ए व बी मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करता हूं। ठीक है, टेक्निकल टीम क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कीजिएगा, आपको क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे साथियों शो हो रहा होगा, जिसके अंदर क्या कहा गया है, ए और बी बहिनें हैं। तो बहिनें हैं तो मैंने क्या कर दिया, ये ए है, घेरा बना दिया क्योंकि ये लड़की है, और ये दोनों एक ही माता पिता के संतान है, तो मैंने प्लस करके वापस ये दोनों बहिनें हैं, तो ए और बी क्या हो गई, बहिनें हो गई। उसके बाद सी ए का भाई है। अब साथियों ये ए है ना, ए का एक भाई है, कौन है, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं इसको ताकि पास में वहां पे ए भी लिख सकूं। देखिएगा ए और बी क्या है, बहिनें हैं, और इसने कहा सी ए का भाई है, ए का एक भाई है सी, तो लड़का है तो मैंने 4 कोने वाला ऊपर बना दिया। ये अब अभी तक तो एक ही माता पिता के संतान है, इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूं। सी ए का भाई है, डी ई का भाई है। अब जो डी है ना, ये डी कौन है, ई का भाई है,
ठीक है, डी है वो ई का भाई है, तो मैंने यहां से शॉर्ट में अलग से लिख दिया कि डी और ई ये भाई है, डी है वो ई का भाई है, मतलब डी क्या है, पुरुष है, इतना ही पता चला है। डी ई का भाई है, ई है वो बी की बेटी है, और साथियों ये ई है ना, ये ई कौन है, ये ई कौन है, ये ई है वो बी की बेटी है, इस बी की बेटी है ई, ठीक है, इस बी की बेटी है ई। तो आपसे पूछा डी की मौसी कौन है, तो इस डी की मौसी कौन है बताओ भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डी की मौसी कौन हो जाएगी, कई लोगों के आंसर आ गए, बहुत अच्छी बात है भाई, आपको यहां से समझ में तो आ रहा है। साथियों देखो रिलेशन को अच्छे से समझो, क्योंकि रिलेशन बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए, ठीक है, हाँ रिश्तों का पता होना चाहिए, उनकी अहमियत भी होनी चाहिए। देखिएगा इसने कहा ए और बी दो बहनें हैं, तो आपने ए और बी दो बहनें बना दी, सी इसका भाई है तो सी आपने इसका भाई बना दिया चार कोना करके, ये तरीका है, इस तरीके से आप क्वेश्चन राइट कर पाएंगे। और बी की क्या है, डी और ई, ई है वो डी का भाई है, तो ओके ई डी का भाई है, और ये ई कौन है, बी की पुत्री है, ई कौन है, बी की पुत्री है, ठीक है, तो ये महिला हो गई, तो मैंने ये बना दिया। अब आपसे पूछा डी की मौसी कौन है, साथियों ये दोनों भाई बहन है, तो जो ई की मौसी होगी वही डी की मौसी होगी, जो ई की माँ है वही डी की माँ होगी, तो डी की माँ कौन है, बी, और मौसी कौन होती है, अपने माँ की बहन, अपने माँ की बहन होती है वो मौसी होती है। तो देखिए डी की माँ कौन है, तो डी की माँ बी है, और बी की बहन कौन है, तो बी की बहन ए है, तो इसकी मौसी कौन हो गई, ए हो गई। बस भाई आपका आंसर राइट हो जाएगा कि इसकी मौसी कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो जिस भी मेरे भाई बहन ने यहाँ पे ए आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ए आंसर वाले राइट हो जाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये थोड़ा थोड़ा क्या समझ में आ ही गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेक्निकल टीम स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन शो करेंगे आपके लिए। हाँ क्वेश्चन शो हो रहा है क्या, हाँ हो गया। यानी कमल कहता है, कौन कह रहा है, कमल, जो कहता है ना उसको साइड में रख लो भाई, किसका कह रहा है उस पर ध्यान दो थोड़ा सा। ये कमल है, ये कमल किसका कह रहा है, कमल कहता है कि रवि की मां, ये रवि के बारे में कह रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोई दूसरा उसके बारे में कहेगा। पहला तो था कि ये दोनों भाई बहन है तो क्या करेंगे, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कमल कहता है कि रवि की मां है वो मेरी मां की इकलौती बेटी है। अब भाई देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आता है, क्या करो डायग्राम का टाइप है वो चेंज कर दो, समझ में आ गया। क्या आ गया, कमल ने कहा है, क्या कहा है, कमल है, इस कमल ने क्या कहा साथियों, तो इस कमल ने कहा जो रवि है ना, इस रवि की किसकी, रवि की मां की बात की है कि रवि की जो मां है, इस रवि की मां है वो क्या है, रवि की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। ये कौन कह रहा है, ये कमल कह रहा है। यानी कि जो रवि की मां है ना, ये कमल की जो मां होगी, इस कमल की मां की इकलौती बेटी है, एक ही बेटी है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि रवि है, कमल है, वो रवि से किस प्रकार संबंधित है, तो रवि के कमल क्या लगता है वो आपसे पूछा गया। साथियों मेरी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से राजस्थानी शेरों, हाँ बात समझ में आ जानी चाहिए। क्या कमल ने कहा है, किसने कहा है, कमल ने कहा है, किसका कहा, रवि का कहा कि रवि की जो मां है ये कमल है, और इस कमल ने किसका कहा है, रवि का कहा है कि इस रवि की जो मां है ना, ये मेरी मां की, ये मेरी मां, यानी इन दोनों की मां सेम है, इन मेरी मां की इकलौती बेटी है। साथियों देखिएगा, कोई कह रहा है ये कमल है और ये रवि है। अब रवि की मां, कमल रवि की जो मां है, इस रवि की जो मां है ना वो कमल की मां की इकलौती बेटी है, यानी कि ये दोनों आपस में भाई बहन है, पता तो चल गया। हाँ इसकी मां की इकलौती बेटी है, मतलब इसकी बहन है इकलौती, इसके एक ही बहन है, तो ये दोनों भाई बहन है। और इसकी बहन का लड़का इसके क्या लगेगा, यानी कि इसकी बहन के लड़के के ये क्या लगेगा, मामा लगेगा। यहां से जिसने भी मामा बताया वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहां से समझ में आ गया है, मुझे ये विश्वास हो गया कि ये क्वेश्चन अब आप आराम से कर देंगे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन इसके और करते हैं, फिर अगले टाइप की ओर जाते हैं कि अगले टाइप से आपको क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर कैसे दिखेंगे। देखिएगा क्या कहा, रमा ने एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा, रमा है कोई लड़की है जिसका नाम क्या है, रमा है, ठीक है। ये चित्र वाले थोड़े से समझ लेना, चित्र वाले थोड़े से मुश्किल से आपको समझ में आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन सो हो रहा होगा आपको, क्या कहा है, रमा ने एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा, ये रमा है, इस रमा ने क्या किया, एक दूसरा कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति की ओर इंगित, इशारा करते हुए कहा, इंगित का मतलब इशारा करते हुए कहा कि इसकी पत्नी मेरे दादाजी के पोते की मां है। इस व्यक्ति की जो पत्नी है, यानी कि मैं गुणा का चिन्ह करूंगा, ये इसकी कोई पत्नी होगी, तो इस व्यक्ति की जो पत्नी है ना, ये मेरे दादाजी के पोते की मां है। इसके दादाजी का पोता कौन होगा, यही होगा। आपके दादाजी का पोता कौन है, आपके दादाजी का पोता आप ही हो, तो इसके दादाजी के पोते की मां है, मतलब इसकी मां है। इस व्यक्ति की पत्नी रवि के, रमा के क्या लगती है, मां लगती है। तो इसने पूछा है तो रमा उस चित्र से किस प्रकार संबंधित है, उस व्यक्ति से। साथियों ये व्यक्ति क्या होगा, अगर ये इसकी मां है और इसने कहा था कि इसकी पत्नी है, ये इसकी मां है, तो ये कौन है, इसका पति है। और आपकी मां का पति क्या लगेगा,
पिता लगेगा। तो यहां से रमा इसके क्या लगती है, रमा इसकी पुत्री है, रमा इसकी पुत्री है और ये जो व्यक्ति था ये व्यक्ति इसका पिता है। देखिए समझ में नहीं आया हो तो एक बार पुनः देखिए, रमा थी, ये समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। रमा थी, रमा ने एक व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति की तस्वीर थी या व्यक्ति मान लो, इस व्यक्ति की तरफ क्या किया, इशारा किया और इशारा करते हुए क्या कहा कि इसकी पत्नी, यानी कि इसकी पत्नी है, ये इसकी फीमेल है, ठीक है, वाइफ है, मैंने लिख दिया वाइफ, ये इसकी वाइफ है और ये हस्बैंड है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो इसकी रमा ने क्या कहा, इस व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति की जो पत्नी है ना, वो मेरे क्या है, मेरे दादाजी के पोते की मां है। तो दादाजी का पोता कौन होगा, रमा का, रमा ही होगी, ठीक है। ये कहोगे, आप कहोगे रमा तो पोती होगी, तो भाई रमा का भाई ही तो होगा, बात तो एक ही है ना। हाँ, तो उसकी क्या है, मां है, यानी कि क्या है, रमा की मां, ये रमा की मां है, तो ये रमा के क्या लगेगा, इसका पति, तो आप कहोगे ये रमा का क्या लगेगा, पिता। और यहां से आपसे पूछा है कि रमा उससे किस प्रकार संबंधित है, रमा इससे किस प्रकार संबंधित है, यानी कि इससे रमा का क्या संबंध है, तो ये पुत्री है, रमा क्या है, पुत्री है, तो यहां से पुत्री है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपके क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेक्निकल टीम क्या करेंगे, स्क्रीन पर क्वेश्चन को करेंगे शो। छोटा सा टॉपिक है, अच्छा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा टाइप्स नहीं है, 2 टाइप्स ही है, अच्छे से समझ लो, आपके लेवल के 2 टाइप्स ही है। साथियों अगला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसमें कहा गया एक फोटो में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा ये कोई स्त्री है, ये क्या है, कोई स्त्री है। इस स्त्री ने क्या किया है, एक फोटो था, उस फोटो में कौन था, पुरुष, स्त्री है तो मैंने लिख दिया फीमेल, पुरुष है तो मैंने लिख दिया मेल। तो एक फीमेल ने मेल की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसके भाई का पिता, इसका भाई है, कोई ब्रदर है, ठीक है, इसके भाई का पिता। साथियों इसके भाई का पिता, इसका भी तो पिता होगा, आपके भाई के पिता आपके क्या लगते हैं, पिता लगते हैं, यानी कि इनके जो पिता है, ये पिता क्या है, ये पिता है। इस स्त्री ने कहा है कि मेरे पिता मां का एकमात्र पुत्र है, इनका जो पिता है ना, ये इसके दादा का एकमात्र पुत्र है। तो भाई इसके दादा कहां पे आएंगे, तो आप कहोगे देखिएगा, इसके दादा आएंगे यहां पे, इसके दादा आ गए यहां पे, और ये दादा है और ये एकमात्र पुत्र है, जो फोटो के अंदर दिया हुआ है ना, ये वाला है ना, ये वाला इसके दादा का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। समझ में आ रही बात, एक बार पुनः पढ़ो क्वेश्चन को, कि उसके संकेत करते हुए कहा है कि उसके भाई का पिता, यानी कि इनका पिता है वो क्या है, मेरे दादा का एकमात्र पुत्र है, यानी कि ये इनके दादा का एकमात्र पुत्र है, तो ये इसके दादा का एकमात्र पुत्र हो गया। ये वाली अभी तक ऐसे बन रही है श्रृंखला, आपको समझ में आ गई क्या बनी पीढ़ी। अब इसने क्या पूछा, तो बताए कि वह स्त्री उस फोटो वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित, तो इस स्त्री का इससे क्या संबंध है वो बताओ। साथियों देखिएगा, इसके दादा और इसके दादा का एकमात्र पुत्र, इसका क्या होगा, इसका भी तो पिता होगा भाई, समझ में आया नहीं है। आप, मैं पूछूं आपके दादा का एकमात्र पुत्र है, आपके दादा का एकमात्र पुत्र आपके क्या लगेंगे, तो आपको मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र है वो मेरे पिताजी लगेंगे, क्योंकि आपके दादा के एकमात्र पुत्र आपके पिताजी लगेंगे। तो साथियों इसके दादा का भी एकमात्र पुत्र है तो वो इसका पिता लगेगा, और ये इनका भी पिता है, एम इस जो पुरुष वाला था ना, जो चित्र वाला पुरुष, उसका भी पिता है और इसका भी पिता है, मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन हुए। समझ में आया या नहीं आया, तो अब ये दोनों आपस में भाई बहन हुए और ये स्त्री है। आपसे पूछा है कि स्त्री उस फोटो वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। साथियों ये दोनों भाई बहन, ये स्त्री है तो क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ये पुरुष है तो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ये आपस में भाई बहन है। समझ में आ गया, समझ में नहीं आया तो एक बार पुनः समझाता हूं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। क्या कहा गया था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में कहा था कि एक स्त्री थी, उस स्त्री ने क्या किया, पुरुष का फोटो था, उसका क्या कहा कि इसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता मतलब दोनों का पिता क्या है, इसके दादा का एकमात्र पुत्र है, इसके दादा का एकमात्र पुत्र हुआ तो इसका भी पिता हुआ। तो फोटो वाले का पूछा, अब इसका नहीं पूछा है कि पिता के क्या लग दिए, फोटो वाले पुरुष के क्या लग दिए, तो फोटो वाले पुरुष के ये क्या लगेगी, ये बहन लगेगी। तो यहां से जिसने भी भाई बहन वाला रिश्ता बताया था वो साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां से जिसने भी भाई बहन वाला रिश्ता बताया था वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब साथियों लास्ट एंड फाइनल एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस वाले टाइप के क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप सीख गए होंगे, आप आराम से कर देंगे। तो देखो भाइयों, क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। क्या कहा है, ए है ना, ए किससे कह रहा है, बी से कह रहा है भाई, ए है वो किससे कह रहा है, बी से। क्या कहता है कि बी की माता है वो ए की माता की सास है। बी को कह रहा कि जो तेरी माता है ना, ये तेरी माता है, बी की माता है वो क्या है, बी की माता ए की माता की सास है। मेरी मां है ना, मेरी मां की क्या है, सास है, यानी कि एक पीढ़ी ऊपर है, ठीक है, एक पीढ़ी क्या है, ऊपर है, ठीक है। हाँ, इसकी माता है ना, इसकी माता क्या है, मेरी माता की सास है,
समझ में आ गया यहां तक बात। सास होगा तो ये क्या हो जाएगी, ये पुत्रवधु, इसकी मां इसकी माता के सास है तो इसकी माता इसके क्या लगेगी, पुत्रवधु लगेगी। तो पूछा ए की माता और बी की माता, हाँ जो बताया वही आ गया है। देखिएगा यहां से समझिएगा, ए ने क्या कहा बी को, समझना बहुत जरूरी है। ए बी वाली रामायण अगर आपको समझ में आ जाए ना तो ये क्वेश्चन आराम से कर दोगे। और साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे तो आपके अंदर एक कमी है, वो कमी है प्रैक्टिस। आप 10 से 15 क्वेश्चन उठाओ, उनको समझो, सर दर्द करे तो और करो, पसीना छूटना चाहिए कि ये हो क्यों नहीं रहा है। जब तक ना हो तब तक समझते जाओ, नए नए रिश्ते निकालते जाओ, और जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तब समझ लेना कि हाँ अब हमारा बेड़ा पार है। अब यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो हम उसको झड़प लेंगे, भूखे शेर की तरह उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और क्वेश्चन को सही करके ही रहेंगे। देखिएगा ए ने क्या कहा है, ए ने बी से कहा कि बी की माता है वो ए की मां के साथ है। इस ए की मां होगी ना, इस ए की जो मां होगी, इस ए की मां की एक सास है, इसकी कौन है, एक सास है, और वह सास कौन है, बी की मां है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो पूछा कि अब बी की मां और ए की मां के बीच क्या संबंध है, तो साथियों ये सास है और ये क्या होगी, पुत्रवधु होगी। बात समझ में आ गई, बहू होगी ऐसा कह सकते हैं। तो ये क्या होगी, पुत्रवधु होगी। बहू को हिंदी में कहेंगे पुत्रवधु। ठीक है, तो पुत्रवधु यहां से राइट हो जाएगा। बहू पुत्रवधु जिसने भी बताया है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो साथियों ये थे आपके एग्जाम के अंदर आने वाले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। साथियों अगर सेकंड टाइप की बात करूं तो वहां पे क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि P प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। ठीक है, ऐसे आता है, क्या आता है, आर गुणा एस का मतलब है आर एस का पति है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और फिर हमको उनके रिलेशन निकालने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल ही कम है। ठीक है, 99% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस कैसा है, जो मैंने आपको अभी कराया है। ठीक है, हाँ यहां तो आपको चित्र या तस्वीर वाला क्वेश्चन दिया जा सकता है या फिर डायरेक्ट रिलेशन वाला दिया जा सकता है। ठीक है, 1% चांसेस है कि वो वाले क्वेश्चन आए कि P प्लस क्यू का अर्थ होता है अ प्लस अ का अर्थ होता है अ बी का भाई है सी का भाई है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर काफी हद तक तो नहीं आते। फिर भी भाई हमें तो 1% भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं तो कहता आ रहा हूं जितना मिल रहा है उतना सारा का सारा पढ़ना ही है, ताकि एग्जाम के अंदर एक भी प्रश्न गलत क्या हो जाए। ठीक है, गलत के पास से तक नहीं चलना है, गलत की तो बात ही दूर है। तो साथियों ये 1%, 99% तो मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस है जो मैंने आपको अभी करा है इन्हीं में से आएंगे। किसके, एक तो डायरेक्ट वन लाइनर के अंदर आपको पूछ लिया जाएगा, या फिर कोई डायग्राम वगैरह नहीं देगा, या फिर आपको तस्वीर या फोटो या फिर इशारा करके पूछ लिया जाएगा। ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर, जिनको मैं एक ही बार कहूंगा, इनको आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। लेकिन भाई कभी अगर ये P प्लस क्यू वाला आ भी जाए, और ये 3 नंबर तो बड़े मूल्यवान है, कीमती है, तो उसके लिए साथियों मैं क्या करूंगा, अभी साथियों साथ में आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। P प्लस क्यू होगा, P गुणा क्यू होगा, P माइनस क्यू होगा। ठीक है, हाँ P भाग क्यू होगा, इस टाइप के वहां पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इन चारों को हमें अलग अलग प्रकार से समझना पड़ेगा। यानी कि यहां पे मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन जो भी आप मैंने 5 या 6 क्वेश्चन आज कराए, मेरे हिसाब से ये अगर आपको समझ में आ गए तो ब्लड रिलेशन के आपके 99% क्वेश्चन राइट होने की गारंटी है। अगर समझ में आ गए तो रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन किसको क्या कहते हैं, समाज के अंदर हमारे जो भी जिसको बोला जाता है, दादा दादी नाना नानी ताऊ ताई चाचा चाची, उन सबके रिलेशन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नातिन वगैरह। ठीक है, तो साथियों देखिएगा अब इस दूसरे टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, अलग से मैं एक क्लास लूंगा, फिलहाल नहीं लूंगा। फिलहाल हमें इससे अगले वाला, कल इससे अगले वाला नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, ये अगले वाला नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैं अलग से एक क्लास लूंगा, जिसके अंदर मैं 4 से 5 प्रश्न आपको ऐसे कराऊंगा, क्योंकि वो टफ लगता है, सबको हार्ड है, तो मैं अलग से उसको ईजी तरीके से ट्रिक से कराऊंगा। ठीक है, तो उनके लिए मैं एक अलग से क्लास लूंगा, 5 से 6 क्वेश्चन उसके कराऊंगा, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको इस पर ध्यान देना है, क्योंकि 99% चांसेस है आपके क्वेश्चन यहां से आने के। तो ये छोटा सा टॉपिक था, अच्छा सा था, इसमें कुछ बेसिक वगैरह नहीं था। अगर आपको रिलेशन का पता है और ये पता चल गया कि संबंध है वो कैसे निकाला जाता है, तो यहां से आपके क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। तो बहुत ही छोटा सा और नॉर्मल सा टॉपिक था जो आज हमने खत्म किया। ठीक है, तो ये एक एक टॉपिक लेंगे अब हम। ठीक है भाई, घंटे 2 घंटे की क्लास का कुछ नहीं है, एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे, एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे। क्लास चाहे कितनी भी बड़ी हो, क्योंकि अब लास्ट वाला, अभी जो पीछे का टाइम है, अब सोना नहीं है, अब पढ़ना है, मेहनत करनी है। ठीक है, सोना नहीं है। तो डेली एक एक टॉपिक करेंगे, तो 10 से 12 टॉपिक है, तो आराम से हमारे 10 या 12 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हाँ सादृश जो फिलहाल साथियों ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, ब्लड रिलेशन टेस्ट पढ़ा है, जो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहां से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो ये थी साथियों आज की हमारी 6ठी क्लास। अब चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, और हाँ स्किप
प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सिर्फ इन 5 क्वेश्चन से आपको कुछ नहीं आएगा, बुक पकड़िएगा, 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ पाएगी। तो जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।